नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज आपको सरकार बिल्कुल मुफ्त में दे रही है। लेकिन अफसोस कि लाखों लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड अभी तक नहीं बना है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करते हैं। तो अगर आप या आपके परिवार में किसी भी सदस्य का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आयुष्मान कार्ड घर बैठे ऑनलाइन कैसे बनवाएं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे तुरंत डाउनलोड करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको 5 लाख का फ्री इलाज से वंचित कर सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर जिस वेबसाइट को टाइप करना है वो है beneficiary.nha.gov.in। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपके सामने दो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि बेनिफिशियरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहला बेनिफिशियरी और दूसरा ऑपरेटर। तो हम अपना खुद का कर रहे हैं, इसलिए हम बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से सबसे पहले हमें यहाँ पर अपना इंटर कैप्चा डालना है। जो यहाँ पर कैप्चा लिखा हुआ है, इसी कैप्चा को हम यहाँ पर आगे डालेंगे। तो कैप्चा को पहले यहाँ पर फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद से फिर आगे बढ़ते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, और अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद से आपको जो वेरीफाई जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ से आपको इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई पर जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो मोबाइल नंबर हमने डाल रखा है ये वेरीफाई होगा। फिर यहाँ पर ऑथराइज्ड मोड ओपन होगा। तो सबसे पहले वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और वे मोबाइल को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करते ही एक ओटीपी मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो है मोबाइल नंबर मैंने डाल रखा है, वहां पर जा चुका है। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल करना होगा। तो अब ओटीपी आ चुका है, मैंने यहाँ पर ओटीपी फिल कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर जो कैप्चा ये दिया हुआ है, इस कैप्चा को मुझे यहाँ पर एंटर करना है। इस कैप्चा को एंटर करने के बाद लॉगिन की जो ये बटन है इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक कर दिया है मैंने। तो इस प्रकार से एक डैशबोर्ड फिर से ओपन हो चुका है, और सबसे पहले यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो होगा हमारी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर स्कीम, जिस भी स्कीम के तहत हम अप्लाई कर रहे हैं वो स्कीम, यहाँ पर जिस स्टेट से आप उस स्टेट का नाम, फिर सब स्कीम। हो सकता है कि इस स्कीम में आप किसी सब स्कीम में हो तो आपको सब स्कीम डालना होगा, नहीं तो जो स्कीम यहाँ पर आप डालोगे वही यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डालना है और फिर यहाँ पर सेलेक्ट सर्च बाई सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो कंप्लीट कॉलम है इसको फिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर PMJY है, इसको ऐसे ही मैं रहने देता हूँ। यहाँ पर जो स्टेट है उस स्टेट में आप जिस भी स्टेट से आप उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ। सब स्कीम में आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग स्कीम बनाए रखा है, तो मेरा अभी भी PMJY में से ही मैं सेलेक्ट करूंगा। तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। मैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हूँ उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद से उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर डाल दूंगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। फिर उसके बाद से यहाँ पर सर्च बाई, आप कैसे सर्च करना चाहते हैं, 3 प्रकार से इसमें आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आधार नंबर से, या फिर अगर आपका फैमिली ID, फॉर एग्जाम्पल राशन कार्ड अगर हो या फैमिली ID हो तो फैमिली ID का नंबर डाल के भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री का जो PMJY का कार्ड नंबर अगर आप अर्थात पहले से ही आपका अगर बना हुआ है तो उसके थ्रू भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो मैं आधार नंबर डाल के सर्च करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ, और फिर जैसे ही ओके करूँगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मेरे से आधार नंबर मांगा जा रहा है कि यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिए, और फिर यहाँ पर अपना जो कैप्चा है उस कैप्चा को फिल करने के बाद से हम रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे। तो इस डिटेल को फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर अब आधार नंबर अपना फिल कर रहा हूँ, और आधार नंबर फिल करने के बाद से जो ये कैप्चा है इस कैप्चा पर मुझे यहाँ पर फिल करना होगा। आधार नंबर फिल करने के बाद से इस कैप्चा पर मुझे फिल करना होगा, और फिर उसके बाद से इस रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही मैंने रिफ्रेश बटन पर क्लिक किया अपना आधार नंबर डालने के बाद से, तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरे आधार नंबर से या मेरे राशन कार्ड फैमिली ID से जो बंदे हैं उन सब का जो डिटेल है यहाँ पर आ चुका है कि मैं चाहूँ तो इन लोगों का आयुष्मान कार्ड बना चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाइड लिखा है, मतलब कि ऑलरेडी जो 2 से 3 लोग हैं हमारे मेरे फैमिली मेम्बर में उनका बन चुका है। सिर्फ जो 2 लोग हैं इनका और इनका, ये 2 लोगों का अभी तक नहीं बना है। तो मुझे इन 2 लोगों को बनाने के लिए सबसे पहले उनका
यहाँ से eKYC करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे इनका eKYC करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं eKYC करूँगा। eKYC करने के बाद से मैं फिर जो फॉर्म आएगा उसको फिल करूँगा। अगर मैं चाहूँ जैसे कि ये मेरे फैमिली मेम्बर इनका बन चुका है, तो मैं इनको डाउनलोड करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी हम बताएंगे किस प्रकार से आप डाउनलोड करोगे। तो ये जो एरो का निशान दिख रहा है, आप यहाँ से, अगर आपका आयुष्मान कार्ड बन चुका है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड से, जो आधार कार्ड आपका है उससे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को डालने के बाद आप यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर देख सकते हैं। डाउनलोड के बटन पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस प्रकार से आपके सामने ये ओपन हो जा रहा है कि सबसे आपका जो आधार नंबर है उस आधार नंबर को यहाँ से आपको वेरीफाई करना होगा। इस वेरीफाई पे आपको क्लिक करना होगा। फिर आपके पास से इस जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। सिलेक्शन मोड में थ्रू OTP हो जाएगा और उस OTP को डालने के बाद से आप इस कार्ड को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं वेरीफाई इसको डाउनलोड नहीं करता हूँ। मैं पहले जो KYC करना है, जो नेक्स्ट जो मेरे को फैमिली को मेंबर को ऐड करना है, उनका पहले मैं आगे की तरफ बढ़ के eKYC करता हूं। तो सबसे पहले मैं जो eKYC का ये बटन है इस पर मुझे क्लिक करना होगा। यहां पर मुझे क्लिक करना होगा, यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इनका eKYC करना है। तो eKYC करने के लिए वहां पर मैं क्लिक करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। तो जैसे मैंने eKYC पर क्लिक किया, इस प्रकार से मेरे पास वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। यहाँ जो आधार नंबर है, जिस फैमिली मेंबर का मैं eKYC करने जा रहा हूँ, उनका जैसे वे की eKYC मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो ये ओपन हुआ। वहाँ पर आधार नंबर पहले से ही आ चुका है, तो इसको यहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद से वेरीफाई करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इस प्रकार से एक होम पेज फिर से ओपन हो रहा है जहाँ पर यस आई विश टू क्रिएट, इसको क्लिक करके और फिर उसके बाद से ऐसे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर 2 OTP जाएगा। इस बात को ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि आपके पास 2 OTP जाएगा। कौन कौन से 2 OTP? सबसे पहले एक OTP जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। ठीक है, तो उस OTP को आपको यहाँ फिल करना होगा और एक होगा जो आपका मोबाइल नंबर जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाल रखा है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP यहाँ से जाएगा। जिस मोबाइल नंबर से हमने लॉगिन किया था उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो उस OTP को यहाँ फिल करना है। आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उसका OTP जो आएगा उसको हमें यहाँ फिल करना होगा। तो इस चीज से कंफ्यूज अपना हो, 2 OTP जाएगा, दोनों को आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले दोनों OTP को हम फिल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने दोनों OTP यहाँ पर डाल रखा है। अब मैं इसको ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। ऑथेंटिकेट करते जो ये फैमिली मेंबर जो है इनका नाम यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। जो भी मेरे फैमिली में मेंबर हैं उनका नाम यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। मुझे इनमें से किस किस का बनाना है, तो जो ऑलरेडी बन चुका है उनका तो मैं नहीं बनाऊंगा, जिनका नहीं बना है उनका मुझे बनाना है। और वो कैसे में पता चलेगा? जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है पहले से ही कार्ड स्टेटस अप्रूव, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट जनरेटेड। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया रहता है नॉट जनरेटेड, यहाँ पर कार्ड स्टेटस में पेंडिंग, क्योंकि ऑलरेडी इनका बनने के लिए जा चुका है। यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है वो लिखा है पेंडिंग, यहाँ पर लिखा है नॉट जनरेटेड। तो जो नॉट जनरेटेड है मैं उन मेंबर पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद उनका जो eKYC, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, eKYC करना। मैंने ये पता कर लिया कि मेरे फैमिली मेंबर में 5 लोग हैं जिनका जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनमें से 3 लोगों का ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, 2 लोग हैं। तो उन 2 लोगों का के लिए मुझे इन पर क्लिक करना होगा और फिर मुझे eKYC करना होगा। eKYC पर मुझे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले मैं फैमिली मेंबर के जो नाम है उन पर क्लिक करूंगा और फिर eKYC के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा। तो जिनका भी है मैं इनका करना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही eKYC के रूप में आप देख सकते हैं कि जो सारा डिटेल है ना, जो भी आधार नंबर है, एड्रेस है, वो सारा डिटेल यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब eKYC करना है। eKYC करने के लिए 4 ऑप्शंस यहाँ पर है, आधार OTP, फिंगरप्रिंट, IC स्कैन और फेस ऑथेंटिकेशन। तो मैं जो करूँगा वो कर रहा हूँ आधार OTP से। तो मुझे ऑलरेडी आधार नंबर यहाँ पर पहले से ही आ चुका है,
मुझे इस पर वेरीफाई जो ये बटन है इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद से फिर आगे का जो प्रोसेस देखिए अपने आप ओपन हो रहा है। ये प्रोसेस ओपन होगा, यहाँ पर मैं यस पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पर इसके बाद क्लिक करूंगा। यस क्लिक करते ही फिर जो डिटेल है इस तरीके से वो ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी ऑलरेडी जो बेनिफिशियरी के आधार रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पर जा चुका है, वहाँ पर मुझे यहाँ फिल करना होगा। फिर से यहाँ 2 ओटीपी जाएंगे, एक आधार का और दूसरा मोबाइल पर। तो सबसे पहले यहाँ पर ओटीपी फिल करेंगे आधार का, और फिर मोबाइल का ओटीपी हम यहाँ फिल करेंगे। तो फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओटीपी मैंने फिल कर दिया है। अब आगे का इस प्रकार से फिर से राउंड राउंड हो रहा है। जैसे ही ओटीपी मैंने फिल कर दिया, आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैचिंग ओटीपी डालने के बाद से जो मैचिंग स्कोर दिखा रहा है ये 75% दिखा रहा है। ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको मिनिमम 80% जरूर होना चाहिए, लेकिन ये 75% है, तो जो ई-केवाईसी रिक्वेस्ट हो यहाँ पर भेजा जाएगा। अब जो इसमें मेन चीज़ है वो है यहाँ पर, क्या ये मोबाइल नंबर अभी आपके पास है? अगर है तो यस पर क्लिक करके इसको वेरीफाई कीजिए, और अगर नहीं है तो नो पर आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। नो पर क्लिक करते ही आपको से ईयर ऑफ बर्थ मांगेगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर यस पे फिर क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको वो मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। अब अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर कोई डालकर इसको यहाँ से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, और उस मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी जाएगा। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर डालते हैं। इस रजिस्टर्ड मोबाइल पर जो ओटीपी आया, ओटीपी फिल करने के बाद से ओटीपी यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। उसके बाद से आपको ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। वो ईयर ऑफ बर्थ जिस बर्थ में आपके जिस फैमिली मेंबर का हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उनका सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर नोट करना होगा। फिर उसके बाद से रिलेशन विथ फैमिली हेड, मतलब अगर आप जो आधार नंबर आप डाले हैं जिनका, वो अगर राशन कार्ड से ले रहा है तो राशन कार्ड में जो भी मुखिया हैं उन मुखिया के साथ इन फैमिली मेंबर का जिनका हम ऐड कर रहे हैं उनके साथ रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हमें यहाँ पर इस्टेब्लिश करना होगा, लिखना होगा। फिर उसके बाद से आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। स्टेट ऑलरेडी प्रीफिल्ड है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पुट करना होगा। आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं, आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे रूरल या अर्बन का जो क्लॉक है वो खुल जाएगा। फिर आप जिस सिटी से हैं उस सिटी को यहाँ पर लिखना होगा, और उसके बाद से आप जिस टाउन सिटी में भी, जैसे आपका बूथ क्या है आपका, तो वो उस बूथ को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद से आपको ये जो सबमिट का बटन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से आप देखेंगे कि आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो इस टाइप का एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो ई-केवाईसी है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा कि जब आपका जो ये मैचिंग स्कोर दिखा रहा है यहाँ पर 75% है, तो उस केसेस में जो आपका ये केवाईसी रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू ISA SHA फॉर अप्रूवल प्रोसेस आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन। तो सबमिशन तो आपके मान लीजिए आप कर चुके हैं, लेकिन अप्रूवल के लिए ये यहाँ पर जाएगा। तो जब आपका अप्रूवल हो जाएगा तो फिर आप जाकर आप अपने स्टेटस के थ्रू जाकर वहां से चेक कर सकते हैं कि आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो बना है कि नहीं बना है। फिर उसके बाद से जब अपना फिर से आधार कार्ड का लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके का जो पेज आप ओपन होगा, जहां पर आप देखिए जैसे इन फैमिली मेंबर का बन चुका है, तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन आप देख रहे हैं जो दिखा रहा है, वही उसी प्रकार से आपको भी जाके अपने डाउनलोड के लिए इस आपके जो नाम के आगे उसी प्रकार से ये जो वेरीफाइड दिख रहा है ना, ये वेरीफाइड लिख रहा है, उस प्रकार आपके नाम के आगे भी वेरीफाइड दिख जाएगा। और फिर आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जाके यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से मार्किंग जो बना हुआ है, इस मार्किंग पर जाकर आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है जिसके थ्रू आप भी अगर चाहें तो अपना आयुष्मान कार्ड अपने एक्स के मतलब जैसे पहले अगर किसी का बना हुआ तो उनके साथ ऐड करा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सभी के साथ कुछ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कुछ नए वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।